इस वीडियो में हम बात करेंगे 1993 की स्पेनिश फिल्म कीका के बारे में, जिसके डायरेक्टर है पेड्रो अल्मोदोवार, जिन्होंने द स्किन आई लिव इन नाम की थ्रिलर बनाई है। ये कहानी है कीका नाम की एक भोली और अजीब लड़की की, जो अपने काम की वजह से एक ऐसे परिवार के बीच फंस जाती है जिनकी वजह से उसकी जिंदगी अब नॉर्मल हो जाती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं रामोन नाम के एक फोटोग्राफर को, जिसे खबर मिलती है कि उसकी मां ने अपने आप को मार दिया है और वो घर की तरफ निकलता है। घर पहुंचने पर वो देखता है कि उसके सौतेले पिता के हाथ में भी गोली लगी है और अपनी मां की लाश देखने के बाद उसे उसके पिता एक चिट्ठी देते हैं जो रामोन की मां ने उसके लिए छोड़ी है। उस चिट्ठी में उन्होंने आत्महत्या करने का कारण लिखा था। इसके बाद हम देखते हैं कीका को, जो एक भोली भाली मेकअप आर्टिस्ट है, जिसे एक डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करने का काम मिला है, पर वो इनकार कर देती है क्योंकि उसे रामोन के सौतेले पिता निकोलस से मिलना है। कीका 2 साल पहले निकोलस से मिली थी, जो एक मशहूर राइटर है, और उसने कीका का काम देखकर उसे ऑटोग्राफ दिया था। निकोलस एक अमेरिकन था जो शादी करके स्पेन में रहने लगा, और यही बात वो अपने इंटरव्यू में बताता है। इंटरव्यू के बाद निकोलस ने कीका को मिलने बुलाया और कीका को लगा कि उसे वो डेट पर बुला रहा है, पर वहां पहुंचने पर कीका को पता चला कि निकोलस ने उसे अपने मरे हुए बेटे रामोन की डेड बॉडी का मेकअप करने के लिए बुलाया है। कीका, जो एक अजीब औरत है, रामोन की डेड बॉडी से बातें करने लगी और उसे अपनी तकलीफें बताने लगी, और तब उसने देखा कि उसके मेकअप करने की वजह से रामोन फिर से जिंदा हो गया है। निकोलस इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, पर अचानक रामोन की आंखें खुली और निकोलस को पता चला कि मरा हुआ रामोन फिर से जिंदा हो गया है। निकोलस मैड्रिड चला गया था और कुछ महीनों बाद वापस आया, जिसके बाद रामोन और वो अपने घर को बेचने की बातें करने लगे और कीका अब निकोलस की गर्लफ्रेंड बन गई। रामोन आज भी अपनी मां की चिट्ठी अपने पास रखता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उसे निकोलस से नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे उसके साथ रहने से दूसरों को तकलीफ मिलती हो, जिसकी वजह से वो अब भी निकोलस की मदद करता है, क्योंकि निकोलस के पास कोई पैसे नहीं बचे हैं और ना ही उसके पास कोई काम है। इसलिए रामोन अपना फोटो स्टूडियो हटाकर निकोलस के लिए अपने घर में एक कमरा बनाता है। एक दिन निकोलस से मिलने उसकी पुरानी दोस्त एंड्रिया आती है, जो एक अजीबोगरीब टीवी शो चलाती है, जिसमें दुनिया में हो रही सारी अजीब घटनाओं को वो दुनिया के सामने टीवी पर दिखाती है। और अब वो रामोन के पुराने घर में शूटिंग करना चाहती है। वो निकोलस को अपनी लिखी स्क्रिप्ट देती है, जिसे पढ़ते ही वो कहता है कि वो स्क्रिप्ट बकवास है, और इसके बाद एंड्रिया निकोलस को अपने लिए स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए कहती है, पर वो चाहती है कि ये बात रामोन से छिपाई जाए, क्योंकि रामोन उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। रामोन निकोलस को बताता है कि एंड्रिया एक पागल औरत है जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहता है। कुछ दिनों बाद रामोन कीका को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसका कीका ठीक से जवाब नहीं देती, और वो इसीलिए क्योंकि कीका का अफेयर निकोलस के साथ चल रहा है, और ये बात कीका की दोस्त भी जानती है। उस रात रामोन ने कीका को बताया कि निकोलस अब वहाँ से निकलकर अपने पुराने घर जाने वाला है, जो सुनकर कीका परेशान हो गई और कोशिश करने लगी कि रामोन निकोलस को वहाँ से दूर ना भेजे, पर अंत में वही हुआ जो रामोन चाहता था। अब निकोलस एंड्रिया के लिए अजीबोगरीब घटनाओं पर स्क्रिप्ट्स लिखने लगा, जो देखना किसी को भी पसंद नहीं। कीका के घर काम करने वाली अजीब लड़की हुआना को भी नहीं, जो खुद एक ऐसी जिंदगी जीती है जिसे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। पर एक रात निकोलस ने स्क्रिप्ट्स की जगह एंड्रिया को अपने नए नॉवल की कहानी भेज दी, जो एक लेस्बियन कातिल के बारे में है, और वो पढ़कर एंड्रिया को समझ आया कि निकोलस कातिल की मानसिकता को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और वो बताता है कि उसकी ये नॉवल सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। कुछ दिनों बाद हुआना का भाई पॉल, जो एक क्रिमिनल है, जो कुछ लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के इल्जाम में जेल जा चुका है, जेल से भाग आया और रामोन के घर अपनी बहन के पास आ गया। हुआना उससे कहती है कि इस घर में उसे कीमती चीजें मिलेंगी, इसीलिए उसे हुआना को बांधकर चीजें चुराकर वहाँ से अपनी दूसरी बहन के घर चले जाना चाहिए, और पॉल ऐसा ही करने लगता है। हर कमरे से सामान चुराकर पॉल कीका के कमरे में चला गया, जो उसे सोती हुई मिली, और उसने कीका के साथ जबरदस्ती की, जो सामने वाली बिल्डिंग में रह रहे एक आदमी ने देख लिया, और इस बारे में उसने पुलिस को बता दिया। हुआना को जब होश आया तो उसे ये सब कुछ पता चला, और तब वहाँ 2 पुलिस वाले आए, जिनसे बचकर पॉल भाग गया। तब वहाँ एंड्रिया आई, जो पॉल का इंटरव्यू लेना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई, और अपने एपिसोड के लिए एंड्रिया कीका का इंटरव्यू लेने उसके घर चली गई। वो कीका से ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगी जिनके जवाब देने में कीका को कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक तरफ कीका के साथ हुए हादसे की वजह से हुआना दुखी थी और अपने भाई की वजह से परेशान थी,
तो दूसरी तरफ कीका को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बस निकोलस के पास जाना चाहती थी। पर उसे पता चलता है कि निकोलस का अफेयर उसकी दोस्त के साथ चल रहा है, पर उन दोनों के अलावा भी कोई और है जिसके साथ निकोलस का अफेयर चल रहा है। और ये जानकर कीका को बहुत तकलीफ होती है। जब रमोन घर आया तो ये जानकर कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कीका ठीक है, उसे अजीब लगा। फिर रमोन को ये भी पता चला कि कोई उनके घर पर नजर रख रहा है और उसी ने पुलिस को सब कुछ बताया है, पर उसने इस बात को टाल दिया। उस रात जब कीका और रमोन एंड्रिया का शो देख रहे थे तो उन्हें ये जानकर हैरानी होती है कि उस एपिसोड में एंड्रिया ने कीका के साथ हुए हादसे को दिखाया है और पॉल और कीका दोनों का ही चेहरा दिखाया गया है। इस सब से हर कोई परेशान हो जाता है, पर कीका रमोन और निकोलस से झगड़ने के मौके ढूंढने लगती है। वो एंड्रिया के खिलाफ केस करना चाहती थी, पर रमोन उसे ऐसा करने से रोक रहा था और तब वो रमोन को उसके और निकोलस के अफेयर के बारे में बताती है। निकोलस जानना चाहता था कि कीका और पॉल की फुटेज एंड्रिया को किसने दी है और वो कौन है जो उसके परिवार पर नजर रख रहा है, पर एंड्रिया उसे ये बताने से इनकार कर देती है। निकोलस उसके शो में काम करने से इनकार कर देता है और कहता है कि उनके बारे में अगर उसने शो पर कुछ भी दिखाया तो एंड्रिया के लिए अच्छा नहीं होगा। वो रमोन से कहता है कि ये सब कुछ एंड्रिया रमोन से बदला लेने के लिए कर रही है और उसे पुलिस से कहकर उस आदमी को ढूंढना चाहिए जो उन पर नजर रख रहा है। पर फिर रमोन बताता है कि घर पर नजर रखने वाला आदमी कोई और नहीं, वो खुद है और उसे दूर से घर में नजर रखना पसंद है। पर वो कहता है कि उसने सिर्फ पुलिस को बुलाया था और वो फुटेज उसने एंड्रिया को नहीं दिया था। ये सारी बातें कीका ने सुन ली थी और निकोलस उससे वो सारी रिकॉर्डिंग्स लेता है जो रमोन ने अपने पास रखी है। पर निकोलस को पता चलता है कि रमोन सच कह रहा था और उन रिकॉर्डिंग्स में कुछ नहीं था, उन रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ कीका थी। रमोन का ये सच जानने के बाद निकोलस, कीका और हुआना तीनों वो घर छोड़कर जाने लगे और तब हुआना कीका से कहती है कि पॉल उसी का भाई है और ये जानकर कि हर किसी ने उससे झूठ कहा है, कीका रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हुआना समझाती है कि उसके भाई की दिमागी हालत कमजोर है, इसीलिए वो उसे बचाना चाहती थी, पर कीका उसकी कोई बात नहीं सुनती। रमोन ने अपनी माँ की डायरी कभी नहीं पढ़ी थी, पर अब डायरी पढ़ने पर उसे लगने लगा कि निकोलस ने उसकी माँ का कत्ल किया है। फिर हमें पता चलता है कि एंड्रिया खुद वो इंसान है जो रमोन और निकोलस के घर हो रही चीजों पर नजर रखती है और उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करती है। और एक रिकॉर्डिंग देखने पर उसे पता चला कि अपनी कई सारी गर्लफ्रेंड्स में से एक लड़की का निकोलस ने खून किया है और उसकी बॉडी वो रमोन के पुराने घर में छिपाना चाहता है और इसीलिए वो बार बार रमोन से कह रहा था कि उसे वो घर बेचना है। पर इससे पहले कि वो उस बॉडी को छुपा पाता, वहाँ रमोन आ जाता है और अपनी माँ की डायरी उसे दिखाता है। वो कहता है कि वो चिट्ठी जो मरने से पहले उसकी माँ ने लिखी थी, असल में उस डायरी का एक पन्ना है जो उनकी मौत से महीनों पहले लिखा गया था और कहता है कि उसकी माँ को निकोलस ने मारा है और ये बात वो जानता है। इससे पहले कि रमोन को उस लड़की की लाश मिलती, रमोन पूरे घर में कुछ चीजें ढूंढने निकलता है, पर फिर उसकी नजर उस लड़की की लाश पर पड़ती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एंड्रिया आती है जो निकोलस का इंटरव्यू लेना चाहती है और जानती है कि रमोन उस घर में ही है, पर निकोलस ये बात उससे छुपा रहा है। एंड्रिया समझ चुकी थी कि निकोलस की नई किताब एक लेस्बियन कातिल की नहीं बल्कि उसकी खुद की कहानी है और उसकी सच्चाई वो टीवी पर दिखाना चाहती है। किसी तरह घर में घुसकर वो निकोलस को पकड़ लेती है और निकोलस के एक सीरियल किलर होने की सच्चाई उगलवाने लगती है। वो निकोलस से कहती है कि वो उसे वहाँ से भागने देगी और उसके बाद वो इंटरव्यू टीवी पर दिखाएगी, पर भागने की कोशिश में निकोलस एंड्रिया के हाथों मारा जाता है और चालाकी से मरने से पहले खुद एंड्रिया को भी मार देता है। कुछ देर बाद वहाँ कीका आती है जिसे रमोन ने एक चिट्ठी दी थी माफी मांगने के लिए और ये बताने के लिए कि वो निकोलस से मिलने जा रहा है। अंदर जाते ही उसे मरता हुआ निकोलस मिलता है जो उसे अपनी कहानी देता है और कहता है कि उस कहानी को वो एक ऑटोबायोग्राफी के तौर पर रिलीज करे और अपने सारे गुनाह कबूल करते हुए निकोलस की मौत हो जाती है। बेहोश रमोन के पास जाकर कीका उसे उठाने की कोशिश करती है और बिजली का झटका देने के बाद रमोन फाइनली अपनी आंखें खोलता है। अंत में रमोन को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जब कीका वहां से निकलती है तो उसे सड़क पर एक आदमी मिलता है जो उसे देखते ही पसंद आ जाता है। उस आदमी को लिफ्ट देने पर और उसके साथ जाते हुए वो कहती है कि उसे भी अब एक नए रास्ते जाना है और एक नॉर्मल और नई जिंदगी जीनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।